इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताती हूँ जो हम वो यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहली टर्म है वेरिएबल। सी, आपको नाम से ही पता चल जाएगा वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मीनिंग होता है? ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है या एट्रीब्यूट होता है जिसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। देखिए, नाम से ही पता चला वेरिएबल, जो वेरी करता है। और कोई भी आप लेटर इसके लिए यूज कर सकते हैं, एक्स वाई जी यूज कर सकते हैं, ए बी सी, एक्स और एस टी डब्ल्यू। आपको डिफरेंट बुक्स में मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ वेरिएबल यूज हुए होंगे, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। वेरिएबल क्या है? एक एट्रीब्यूट है, एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके पास डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। राइट, अब आपके पास आता है एक टर्म आती है रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल का क्या मीनिंग है? वेरिएबल्स whose values are determined by chance। बाय चांस जिसकी वैल्यू आप डिटरमिन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस। हम अपनी गाड़ियों की, अपने घर की इंश्योरेंस करवाते हैं और हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि मे बी 5% एवरी ईयर, हर साल 5% लोग क्लेम कर सकते हैं ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस। सपोज अगर उनकी गाड़ी हिट हो गई है या एक्सीडेंट हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गया है, मे बी 10% क्लेम कर सकते हैं, मे बी 3% क्लेम कर सकते हैं। तो ये होता है बाय चांस। राइट, तो ये जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बाय चांस हम फाइंड आउट करते हैं, बाय चांस होती है, उसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। यहाँ मैंने वेरिएबल्स को थोड़ा सा और डिफाइन किया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वेरिएबल्स, जिसका नाम से ही आपको पता चलता है कि इसकी वैल्यूज वेरी करती हैं, वेरिएबल्स। राइट, ये डिवाइड होता है टू कैटेगरीज में। एक हो गई क्वांटिटेटिव कैटेगरी और सेकंड है क्वालिटेटिव कैटेगरी। देखिए, क्वांटिटेटिव नाम से ही आपको पता चल रहा है, क्वांटिटेटिव जिसकी क्वांटिटी हो, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसको आप मेजर्ड कर सकते हैं, उसको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। जैसे कोई न्यूमेरिकल नंबर है 546, राइट, 8000 न्यूमेरिकल है, इसको आप काउंट कर सकते हैं। हाइट है, आप इसको मेजर कर सकते हैं। वेट है, टेम्परेचर एक्सेट्रा। वो क्वांटिटीज जिसको आप काउंट कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं, उसको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं। फिर है क्वालिटेटिव, जो क्वालिटी पे हो, जैसे डिस्टिंक्ट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सम एट्रीब्यूट, जेंडर, मेल और फीमेल, ये आपके पास आएगा क्वालिटेटिव में। रिलीजियस, राइट, मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, हिंदू मजहब हो गया आपका, और इसके अलावा और डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन्स हैं, तो वो आपके क्वालिटेटिव में आ गया। जियोग्राफिक लोकेशंस, राइट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहाँ आप लोग रहते हैं, जैसे भी है, वो क्वालिटेटिव है। तो वेरिएबल्स को हमने दो कैटेगरीज में डिफाइन किया, दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव काउंट और मेजर्ड होती है, क्वालिटेटिव डिस्टिंक्ट कैटेगरीज होती हैं अकॉर्डिंग टू सम एट्रीब्यूट। अब देखें, ये क्वांटिटेटिव जो काउंट है और मेजर्ड है, ये पार्ट इसका अगेन टू कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। एक को हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल और एक को हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट, राइट, हमारा आज के टॉपिक का फोकस होगा डिस्क्रीट पे, इसलिए आप इसको अच्छी तरह समझ लें। डिस्क्रीट काउंटेबल, देखिए क्वांटिटेटिव में काउंटेड और मेजर्ड दोनों हैं, राइट, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ काउंटेड को आपने डिस्कस करना है तो ये डिस्क्रीट कैटेगरी में चला जाएगा, और अगर आपने मेजर्ड को डिस्कस करना है तो ये कंटिन्यूस में आ जाएगा। राइट, वो वेरिएबल्स जिसको आप काउंट कर सकते हैं उसको डिस्क्रीट कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ नंबर लिख दिए हैं 500, 16, 78, राइट। बुक पेजेस, आप बुक को बिल्कुल देख सकते हैं, इसमें 100 पेजेस हैं, इसमें 200 पेजेस हैं, आप काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड इन वन डे, सपोज अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप काउंट कर सकते हैं कि कितनी कॉल्स आई हैं। मनी स्पेंट ऑनलाइन ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, आप इसको काउंट कर सकते हैं। आपने $500, $1000, 200 कितने स्पेंड किए हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, तो जिसको आप काउंट कर सकते हैं उसको आप डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। अब हम चलते हैं मेजर्ड पे, कैन बी डेसिमल और फ्रैक्शन। अगर डेसिमल में कोई नंबर लिखा है 6.58, कुछ भी हो सकता है,
राइट, 5.689, या ये पाई की वैल्यू है 3.14 एटसेट्रा। फ्रैक्शन में अगर लिखा हो 4/5 लाइक दिस, तो ये भी आपके पास कंटिन्यूस में होगा। वेट ऑफ अ सूटकेस, स्पीड ऑफ अ विंड, राइट, विंड की स्पीड क्या है हम इसे काउंट नहीं कर सकते, हम इसे मेजर करते हैं। तो ये आपकी हुई कंटिन्यूस वेरिएबल। देखिए टॉपिक मैंने आपसे क्या कहा था कि आज हम फोकस करेंगे डिस्क्रीट पे, और डिस्क्रीट का क्या मीनिंग है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है बिटवीन 0 to 1। इस रेंज में आप प्रोबेबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अ डिस्क्रीट मींस काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ द वैल्यूज एट अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या हुआ, जो बाय चांस हो गया। जैसे 5% लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम की, ये बाय चांस है। कैन एज्यूम एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ द वैल्यूज। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कि आपने इसमें रैंडम वेरिएबल देखना है। सपोज 5% लोग क्लेम करते हैं कार की इंश्योरेंस, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। 6% होम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं लोग एक साल में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ये हुआ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको हम कहेंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, तो आपने क्या इसमें नई वोकेबलरी में क्या आपके पास इजाफा हुआ, डिस्क्रीट का, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। रैंडम वेरिएबल जो बाय चांस होता है, जो बाय चांस आपके पास अमाउंट है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। देखें डिस्क्रीट जिसको आप काउंट कर सकते हैं, उसकी आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है। और मैं दोबारा बताती चलूं कि प्रोबेबिलिटी की रेंज है 0 to 1। यहाँ पे सैंपल स्पेस है। सपोज आपके पास एक फैमिली है, उनके 3 किड्स हैं, राइट। या तो प्रोबेबिलिटी है कि तीनों बॉयज होंगे, या प्रोबेबिलिटी है कि 2 बॉयज होंगे फिर एक गर्ल है, या प्रोबेबिलिटी है एक बॉय है एक गर्ल है एक बॉय है। तो इस तरह टोटल 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अगर 3 किड्स हैं फैमिली के पास तो 8 बन सकती हैं। अगेन मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको नहीं मालूम कि ये मैंने 8 कैसे बनाए हैं, मेरा एक टॉपिक है, एक वीडियो है सैंपल स्पेस पे, आप काइंडली उस पर देखें। मैंने ट्री डायग्राम बनाई है और उससे ये प्रूफ किया है कि अगर 3 बच्चे हैं फैमिली में तो 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो तीनों गर्ल्स हों या बॉयज हों या 2 गर्ल्स हों, राइट। इफ x is a random variable for the number of girls, then it assumes the value 0 1 2 3। यहाँ मैंने कहा कि x मैंने कह दिया कि ये एक वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल हमने पिक कर लिया कि वो गर्ल्स हैं। तो क्या होगा, मैंने ये टेबल कैसे शो किया है कि नो गर्ल्स, यानी एक गर्ल भी ना हो, एक गर्ल हो उन 3 बच्चों में से, या 2 गर्ल हो या 3 गर्ल हो। ये आपके पास 8 है सैंपल स्पेस टोटल। पहला क्या है, बी 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 के मे बी के तीनों बॉयज हो। तो नो गर्ल की क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल 8 है। इन 8 में से एक है ऐसा इवेंट कि तीनों बॉयज हो सकते हैं, तो 1/8। इसलिए मैंने यहाँ 1/8 लिखा है। नो गर्ल्स प्रोबेबिलिटी है कि एक भी गर्ल नहीं हो, तीनों बॉयज हो। एक गर्ल हो, क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें से आपने पिक करने हैं। तो देखें 2BBG ये है, एक BGB है, एक GBB, ये 3 है। ये 3 ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि एक गर्ल हो सकती है और 2 बॉयज हैं। टोटल कितने हैं, 8। 8 में से कितनी पॉसिबिलिटीज है कि एक गर्ल हो, 3/8। इसलिए मैंने ये 3/8 लिखा है। अब 2 गर्ल्स पे आ जाए, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि 2 गर्ल होंगी और एक बॉय है, उसकी भी 3 है। तो 3/8। देखिए डिनोमिनेटर में 8 होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज टोटल 8 है। उस 8 में से 3 ऐसे आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं कि 2 आपके पास गर्ल्स हो, तो 3/8। और एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि तीनों गर्ल हो। देखिए सिर्फ एक है कि तीनों मे बी के तीनों गर्ल हो, तो 1/8।
तो ये आपके पास रैंडम वेरिएबल है x, राइट, और ये आपके पास रैंडम वेरिएबल है और उसकी प्रोबेबिलिटी है। इसको आपने शो कैसे करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स, ये आपके पास है x, देखिए ये x हो गया, ये रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल को आपने x करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको आपने p ऑफ x लिखना है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स है 0 1 2 3, p ऑफ x मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस x क्या है, इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, a b कुछ भी आप ले सकते हैं। 0 यानी 0 गर्ल की प्रोबेबिलिटी है 1/8, एक गर्ल की है 3/8, 2 गर्ल्स हैं 3/8 और 3 गर्ल्स हैं 1/8। ये मैंने फिगर्स इसी टेबल से लिखी हैं, लेकिन यहाँ आपको बताया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स x है, इसको हमने रैंडम वेरिएबल किया और ये रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि टॉपिक हमारा यही है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको मैं अगर ग्राफ में शो करना चाहूँ, या मैंने सिंपल बना के दिखाया है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ग्राफ बनाऊंगी। व्हेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आर शोन ग्राफिकली, द वैल्यू ऑफ x आर प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस। यहाँ सिंपल मैंने आपको लिखा है कि ये वैल्यू जो है x नंबर ऑफ गर्ल्स की, यानी x की वैल्यू आपने x एक्सिस पे लेनी होती है और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने y एक्सिस पे लेनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे मैं आपको करके बताऊंगी, लेकिन यहाँ सिंपल सिर्फ मैंने ये लिखा है और फिर ग्राफ से आपको पता चल जाएगा कि उसकी कैसी शेप है, राइट स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड है या सिमेट्रिक है। राइट स्क्यूड और सिमेट्रिक का क्या मीनिंग होता है, सिमेट्रिक का मीनिंग होता है कि डाटा आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। और राइट स्क्यूड का मीनिंग है कि आपका मोस्टली डाटा लेफ्ट साइड पे है, यहाँ है, और अगर आपके पास लेफ्ट है तो इट मीन्स के यहाँ आपके पास है। ये भी हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेसन्स में। यहाँ मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगी इस डाटा का। कंस्ट्रक्ट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रोलिंग अ सिंगल डाई, राइट। आपको मालूम है डाई में 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आउटकम ऑफ x, अगेन यहाँ पे आप y z a b c कुछ भी लिख सकते हैं। 6 पॉसिबिलिटीज हैं डाई में, 1 2 3 4 5 6। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 1/6। 1/6 डाई में हर नंबर की सेम प्रोबेबिलिटी है, 1/6 1/6 1/6। अगर आप इसको काउंट कर लें प्रोबेबिलिटी को 1/6 1/6 1/6, तो आपके पास 1 आंसर आएगा। तो मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 से 1 होती है, आप इसको प्लस करके देखें, इसका आंसर 1 आएगा। यहाँ इसके हमने ग्राफ में शो किया है कि जब 1 है तो भी इसकी है 1/6, 2 है तो भी 1/6, 3 है 1/6। तो एक आपको रेक्टेंगुलर ग्राफ बन जाएगा अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो। अब क्या हुआ, 2 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट, x था, उसको मैंने जैसे यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट की कि 1 2 3 4 5 6 क्या है, 1/6 1/6 1/6। सिमिलरली यहाँ हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट की कि 0 कोई भी गर्ल नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। आप इनको भी सबको ऐड करके देख लें, इसका आंसर 1 आएगा इसकी। तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं उसके पास 2 रूल्स होते हैं हमारे। पहला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, जस्ट लाइक मैंने आपको कहा बॉय होगा या गर्ल होगा, कोई भी आपका इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी या तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या डेसिमल में होगी। जैसे रोलिंग अ डाई की फ्रैक्शन में थी 1/6। अगर मैं कहूँ आप रोल अप कर दें, फ्लिप कॉइन को फ्लिप करते हैं, तो मैं इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकती हूँ, डेसिमल में भी लिख सकती हूँ, 0.50 करके भी लिख सकती हूँ, मैं इसको 50% करके भी लिख सकती हूँ, राइट। लेकिन जब आप टोटल करेंगे तो वो 0 to 1 होगी। डाई को करके देख लें, 1/6 1/6 1 आएगा। आप कॉइन को फ्लिप करें, हाफ 50% है कि हेड आएगा, 50% है टेल आएगी, टोटल हाफ एंड हाफ इज इक्वल टू 1। सेकेंड इसका है कि इसको आप लिखते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है हम फ्लिप अ कॉइन कर लेते हैं, इज लेसर देन इक्वल टू 0। और यहाँ से आप देख लें, सॉरी यहाँ से आप करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ से लेसर देन इक्वल टू 1। रूल नंबर 1 क्या है, इट सेज द प्रोबेबिलिटी रेंज इज 0 to 1। अब आपने कभी नहीं भूलना कि प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 से 1 है। यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन है, व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
इज क्लोज टू जीरो, बिल्कुल जीरो है प्रोबेबिलिटी, तो इसकी अकरेंस अनलाइकली होगी, जीरो ही होगी। अगर सपोज मैं आपको कह दूं कि आप रोल डाई करें और उसमें 7 आ जाए, 7 तो उसमें है ही नहीं, वो तो 1 to 6 होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है। मैं जब आपसे कहूं कि आप फ्लिप करें कॉइन को, या हेड आए या टेल आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50% होगी, 50% होगी। And when the probability of the event is close to 1, तो event is highly likely to occur। अगर सुबह आपकी स्टेट्स की क्लास है और आप कह रहे हैं कि हमने सुबह अटेंड की है क्लास या आप जाएंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी है बिल्कुल क्लोज टू 1 है कि आपने अटेंड कर ली सपोज, राइट। रूल नंबर 2 क्या है, इन रोलिंग अ सिंगल डाई ईच आउटकम इन द सैंपल स्पेस हैज द प्रोबेबिलिटी 1/6, और आप उसको टोटल करें तो वो 1 ही होगी। तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, कि उसकी रेंज 0 से 1 होनी चाहिए। फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हैं, परसेंटेज में लिख सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं, लेकिन जब टोटल करेंगे तो वो उसका 1 आंसर आना चाहिए। यहाँ पे है डेटा शोन कंसिस्ट ऑफ 45 वर्ल्ड सीरीज इवेंट्स, ये इवेंट्स हैं, राइट। ये सीरीज खेली गई है। देखिए यहाँ मैंने x की जगह y लिख लिया है ताकि आपको पता हो कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। 5 है, उसमें 12 खेले गए हैं, ये 3 सीरीज है, इसमें 14, टोटल 45 हो गए। आपने इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो नंबर ऑफ गेम्स y, ये देखिए ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है। फर्स्ट सीरीज में 12 गेम्स खेले गए हैं, इस वाले में 14 खेले गए हैं, तो हम इसकी कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले वाले की है 12 डिवाइडेड बाय 45, तो आ गई 0.2667, फिर है 14 डिवाइडेड बाय 45, फिर है 9 डिवाइडेड बाय 45, और आखिर में 10 डिवाइडेड बाय 45। आप इसको ऐड करके देख लें इन सब प्रोबेबिलिटीज को, इसका आंसर 1 होना चाहिए। तो ये आपके पास हो गई x रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और ये क्या हो गई आपकी, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट। ओके, यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने हैं ताकि आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फाइंड वेदर ईच डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। देखिए x एक आपके पास रैंडम वेरिएबल है, सपोज ये सीरीज को ही हम कर लेते हैं कि पहले 3 सीरीज खेली गई, फिर 5, फिर 7, फिर 8, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5, ये तो आपने देखना है कि ईच डिस्ट्रीब्यूशन ये है या नहीं है। तो ये पहले वाले का आंसर है नो, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। रीजन इसकी क्या है, देखें ये आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने हैं, पहले खुद सोचना है फिर आंसर मैच करने हैं। क्या है 0.3, 0.5, या 0.8 हो गया, ये हो गया 8, 9, 10, 11, 12, ये है 0.1, ये ज्यादा हो गई। एज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से ज्यादा हो जाएगी, आप इसको प्लस करके देख लें, और रेंज है उसकी 0 to 1, राइट। इन सबको प्रोबेबिलिटी जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो इसका आंसर 1 होना चाहिए, तो ये 1 से ज्यादा हो गया। सेकंड में है ये कोई भी इवेंट है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, राइट, रैंडम वेरिएबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, इसको काउंट करके देख लें, 0.5, 0.2, 0.5, सॉरी 0.3, 0.2, 0.5, 6, 7, 8, 9, 10, ये बिल्कुल 1.0 है, तो इसका आंसर यस है, एज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। थर्ड में मैंने z, देखे यहाँ मैंने x लिखा, यहाँ y लिखा, यहाँ z लिखा, ताकि आपको अच्छी तरह पता चल जाए कि जरूरी नहीं है कि हम हमेशा x लिखेंगे, कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हैं। यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी है -0.5, 0.6, 0.1, तो ये आपने इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर भी नो है, कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, एज वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 0, ये 0 से लेस देन है, उसकी रेंज है प्रोबेबिलिटी की 0 to 1, राइट। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है कि इसका रेंज है 0 to 1, तो इससे ज्यादा ये नहीं हो सकती। आप इसको अच्छी तरह समझें और फिर इसके आंसर दोबारा देखें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।